हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास वही और टॉपिक नया। तो आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि यह बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी होता है हमारा भूपटल पर प्राकृतिक दरार या छेद जिससे होते हुए हमारा पृथ्वी का मैग्मा या लावा पृथ्वी के बाहर आता है, उस क्रिया को हम ज्वालामुखी बोलते हैं। तो अब ज्वालामुखी के फिर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी हमारी ऐसी होती है। देखते हैं ज्वालामुखी हमारी ऐसी होती है। मानो ये ज्वालामुखी है, यहाँ पे हमारा मैग्मा है, तो ये हमारा भूपटल पर प्राकृतिक छेद हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो हमारा मैग्मा है, मैग्मा हमारा जो यहाँ पे यानी कि जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम तरल पदार्थ, उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब हमारा मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाता है उसको बोल देते हैं हम लावा, लावा बोल देते हैं। तो ये थे हमारा मैग्मा, ये हो गया लावा। तो ये हमारा प्राकृतिक छेद है। प्राकृतिक छेद से जो भी हमारा मैग्मा निकल रहा है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। तो हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो हमारी ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 टाइप, ज्वालामुखी के टाइप। नंबर 1 ज्वालामुखी होती है हमारी सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 होती है हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी। और नंबर 3 होती है हमारी शांत ज्वालामुखी। ये हमारे ज्वालामुखी के 3 प्रकार है। तो हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है कि जैसे हमारी कोई ज्वालामुखी है, ये हमारी ज्वालामुखी है कोई। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो है कि जो हमारी जिसमें हमारे निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, अर्थात मतलब कि जो हमारा मैग्मा वो धीरे धीरे करके इससे बाहर निकलता रहता है, उसको बोल देते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह होती है जो हमारी निरंतर उद्गार होता रहता है जिस ज्वालामुखी में। तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें निरंतर उद्गार होता रहता है, यानी कि निरंतर उद्गार होता है। तो ये तो होती है हमारी सक्रिय ज्वालामुखी। अब बात करते हैं कि हमारे जो विश्व में या भारत में हमारी सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी और कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटना ज्वालामुखी की। एटना ज्वालामुखी ये हमारी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हमारी इटली में पाई जाती है। कहाँ पे? इटली में। एटना यानी कि हमारी इटली में पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कोटोपैक्सी की। कोटोपैक्सी ये हमारी इक्वाडोर में पाई जाती है। इक्वाडोर ये हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है। और अब बात करते हैं हम स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये एक ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसमें निरंतर उद्गार होता रहता है। तो जो हमारी स्ट्रोम्बोली है ये हमारी भूमध्य सागर के लेपारी द्वीप पर पाई जाती है। भूमध्य सागर के लेपारी द्वीप पर, भूमध्य सागर के लेपारी द्वीप पर ये हमारी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाई जाती है। तो जैसे हमारी स्ट्रोम्बोली हमारी एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसमें निरंतर उद्गार होते रहते हैं। तो जब निरंतर उद्गार होते हैं तो ये हमारा जब जैसे हमारी निरंतर उद्गार होंगे तो यहाँ पे प्रकाशित होगी है। तो जिस कारण आसपास का जो एरिया है ये भी हमारा प्रकाशमान हो जाएगा। जब ये हमारा प्रकाशमान एरिया हो जाएगा तो इस कारण हम इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कह देते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ये हमारा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जिसको हमारा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं कि जो हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है उनका अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग हमारा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जैसे मान लें हमारा ये प्रशांत महासागर है,
तो ये हमारा इन एरिया में हमारा सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। जो हमारी सक्रिय ज्वालामुखी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम बोल देते हैं अग्नि या वलय। क्या बोल देते हैं? अग्नि या वलय। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हमारी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है हमारी अमेरिका और एशिया द्वीप में, ठीक है जी, एशिया महाद्वीप में और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। तो ये था हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। तो आइए हम बात करते हैं नंबर 2 यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो अब इसमें हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी एक पॉइंट रह गया कि ये तो हमारी इटली की, इक्वाडोर की है, तो हमारी क्या कोई ज्वालामुखी हमारी भारत में भी स्थित है जो कि सक्रिय हो? तो इसका आंसर है हाँ, एकमात्र ऐसी हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में स्थित है, उसका नाम है बैरन। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन, ये हमारी भारत में स्थित है, ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 हमारी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो हमारे मतलब कि कुछ समय पहले इनमें उद्गार हुआ था, लेकिन कुछ टाइम हो चुका है, अब तक उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी यह उद्गार हो सकता है, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी की। तो वे ज्वालामुखी जिनमें हमारा कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कभी भी यह उद्गार हो सकता है। इसमें मतलब कि कभी भी उद्गार हो सकता है, कि यह अभी कोई निश्चित नहीं है कि कब होगा, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी हमारे होते हैं जैसे कि विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी। यह हमारी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो हमारी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, भूमध्य सागर, ठीक है। विसुवियस। एक होती है हमारी फ्यूजियामा, नाम तो सुना ही होगा, फ्यूजियामा। यह हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो हमारी जापान में पाई जाती है, फ्यूजियामा जापान में, ठीक है जी। तो नंबर 3 है, एक होती है हमारी मेथन। यह हमारी पाई जाती है फिलीपींस में। तो ये थी हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो आइए हम बात करते हैं नंबर 3 यानी कि शांत ज्वालामुखी के बारे में। नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वे होती है जो हमारी जिनमें कोई भी उद्गार अब नहीं होगा। मतलब कुछ समय पहले ये हमारी शांत ज्वालामुखी आ जाए, कुछ समय पहले हमारी सक्रिय ज्वालामुखी थी, उसके बाद ये प्रसुप्त ज्वालामुखी बनी और फिर हमारा ये शांत ज्वालामुखी बनी, यानी कि इनमें अब उद्गार होना बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो इनको बोलते हैं हम शांत ज्वालामुखी। तो हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी है। तो देखते हैं हमारी एक होती है हमारी कोह सुल्तान व ये हमारी 2 ज्वालामुखी है जो हमारी एक ही स्थान पर है, ये है कोह सुल्तान और देमवन। ये हमारी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी ईरान में, ठीक है जी। कहाँ पाई जाती है? ईरान में। तो ये हमारी एक कोह सुल्तान है और देमवन, ये हमारी 2 शांत ज्वालामुखी है जो हमारी ईरान में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एक ज्वालामुखी है हमारी पोपा, जिसको बोलते हैं पोम्पा हमारी म्यांमार में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? हमारी म्यांमार में पाई जाती है। ये भी हमारी शांत ज्वालामुखी है। तो अब एक होती है हमारी किलिमंजारो। कौन सी? किलिमंजारो। तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? किलिमंजारो हमारी पाई जाती है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। किलिमंजारो हमारी अफ्रीका में पाई जाती है। ये हमारी एक शांत ज्वालामुखी है हमारी ये भी। तो ये थी हमारी शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और हमारी सक्रिय ज्वालामुखी। तो आइए हम बात करते हैं इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि क्या कोई महाद्वीप ऐसा है जिस पर हमारी एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? क्या कोई महाद्वीप ऐसा है जिस पर हमारी कोई भी
ज्वालामुखी स्थित नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर हमारी कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वह महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर हमारी कोई भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि एक होता है गेसर। क्या होता है? गेसर। तो गेसर के बारे में देखेंगे हम। गेसर जो हमारा ये गेसर होता है, ये हमारा किसी भी, जैसे हमारा ज्वालामुखी का कोई यानी कि भूपटल है, इससे धीरे धीरे हमारा जल और धुआं वगैरह निकलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं गेसर। तो गेसर हमारा, गेसर जैसे कि हमारा गेसर का एक उदाहरण है, इसको बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं? ओल्ड फेथफुल। क्या बोलते हैं? ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल गेसर, ये हमारा एक गेसर है, इसको बोलते हैं ओल्ड फेथफुल गेसर। ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा यूएसए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। यूएसए में एक येलोस्टोन पार्क है, येलोस्टोन पार्क। जो हमारा ओल्ड फेथफुल गेसर है, ये हमारा यूएसए के येलोस्टोन पार्क में पाया जाता है। ठीक है जी। तो जो अब हम बात करेंगे, तो इससे हमारी जल और वाष्प वगैरह निकलती रहती है, तो इसको बोल देते हैं हम गेसर। तो आइए हम बात करेंगे गेसर से धुआंरों की बात। किसकी? धुआंरे। ये भी हमारा ज्वालामुखी का ही एक पार्ट है, इसको बोलते हैं हम धुआंरे। धुआंरे ये हमारी ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था होती है, इसमें गैस और जल वाष्प निकलती है। तो गंधक युक्त धुआंरों को हम सोलफतारा कहते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहते हैं। तब हम बात करते हैं कि जो हमारी क्या धुआंरे की, जो हम बोल देते हैं कि अलास्का में एक पर्वत है कटमई। कौन सा? अलास्का कहाँ पड़ता है? अलास्का पड़ता है हमारा, अलास्का ये हमारा यूएसए में पड़ता है। तो यहाँ पे कटमई पर्वत है, कटमई पर्वत। इसको हम हजारों धुआंरों की घाटी भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं? हजारों धुआंरों की घाटी। हजारों धुआंरों की घाटी। तो जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है वो इंग्लिश यानी कि हिंदी में हजारों धुआंरों की घाटी तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसका इंग्लिश रूपांतरण पूछा जाता है कि 1000 ऑफ स्मोक्स, यानी कि धुआं, यानी कि इसको बोल देते हैं वैली, छूट गया सॉरी, अ वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, यानी कि हजारों धुआंरों की घाटी। ये हमारा अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी हमारी ज्वालामुखी सबसे ऊंची है और कौन से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। तो आइए हम बात करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई साहब? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी हमारा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हमारा, इसकी जो 19,613 फीट इसकी जो हाइट होती है वह हमारा 19,613 फीट होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सॉरी, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित
सक्रिय ज्वालामुखी, स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, यह होता है हमारा ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हमारा ओजस डेल सलाडो, ये हमारा जो पाया जाता है ये हमारा एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वतमाला पर। ठीक है जी। तो जो इसकी वो होती है लोकेशन, ये इसकी लोकेशन है अर्जेंटीना और चिली। ये हमारा एक देश है, अर्जेंटीना अलग देश है और चिली अलग देश है। इनकी सीमा पर हमारा ओजस डेल सलाडो पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। इसकी जो हाइट होती है उसकी हाइट होती है 6,960 मीटर में। ठीक है जी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्रेटर की बात करते हैं। अब हम इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्रेटर होते क्या हैं? एग्जामिनर हमारे से पूछ लेता है कि क्रेटर किसे कहते हैं, क्रेटर होते क्या हैं। तो हमारे जो क्रेटर होते हैं वे जैसे हमारा एक ज्वालामुखी है, ये हमारा ज्वालामुखी है। तो जो हमारी ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी हो जाती है, शांत ज्वालामुखी यानी कि बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। तो धीरे धीरे जब ये हमारा उद्गार होकर समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है, यहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण होता है। और जैसे जैसे हमारा मौसम परिवर्तित होता है और धीरे धीरे वर्षा होती है, तो जब हमारी वर्षा होती है तो यहाँ पे वर्षा का जल धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है जी। वर्षा का जल धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, इसको बोल देते हैं हम जो हमारा इस गड्ढे का निर्माण होगा, इस गड्ढे को तो बोल देते हैं हम क्रेटर। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा मौसम परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे हमारा यहाँ पे वर्षा का जल भरने लगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोल देते हैं हम क्रेटर झील। यह हमारी क्रेटर झील का निर्माण करती है, क्रेटर झील का। तो अब बात आती है कि क्रेटर झील हमारी भारत में कहाँ पाई जाती है। तो क्रेटर झील हमारी भारत में पाई जाती है पुष्कर झील। यह हमारी भारत में पाई जाने वाली क्रेटर झील है। पुष्कर हमारा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। तो ये था आज की क्लास में हमारा ज्वालामुखी और क्रेटर झील के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।